क्या परिमेय संख्या ऋण 81/189 अपने मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अगर नहीं तो इसका मानक रूप ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दी संख्या को उसके मानक रूप में व्यक्त करना है। क्या आप बता सकते हैं कि परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है? सोचिए। बिल्कुल सही। यदि किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक है और अंश और हर के गुणनखंडों में सिर्फ एक यही गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो ऐसी परिमेय संख्या अपने मानक रूप में होती है। हम देखते हैं कि ऋण 81/189 का हर 189 पहले से धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यहाँ हमें अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करना आवश्यक नहीं। अगर हम 81 और 189 को इनके गुणनखंडों के गुणन के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो हम देखते हैं कि इनके गुणनखंडों में ये सभी गुणनखंड उभयनिष्ठ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 81/189 अपने मानक रूप में नहीं है। तो आइए इस परिमेय संख्या का मानक रूप ज्ञात करें। पहले हम 81 और 189 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणन कर इनका मसब प्राप्त कर लेंगे, जो आएगा 27। दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणन में हमें इनका मसो यानी HCF प्राप्त होगा 27। अब हम अंश ऋण 81 और हर 189 दोनों को इनके मसो 27 से विभाजित करेंगे। इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 3/7। यह ऋण 81/189 का मानक रूप है। ऋण 81/189 का मानक रूप प्राप्त करने की एक और विधि है, जिसमें हम विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 81 में अंकों का योग 9 है, जो कि 3 और 9 से विभाज्य है। इसी तरह 189 के अंकों का योग 18 है, यह भी 3 और 9 से विभाज्य है। इसलिए हम अंश और हर दोनों को 3 से या 9 से पूरा भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ हम दोनों को 9 से भाग देंगे। फिर से हम देखते हैं कि यहाँ अंश और हर दोनों को 3 से भाग दिया जा सकता है, इसलिए हम फिर से अंश और हर दोनों को 3 से भाग देंगे। अब अंश और हर दोनों में 1 के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 3/7 ऋण 81/189 का मानक रूप है। अगला उदाहरण, संख्या रेखा पर ऋण 7/9 का स्थान ज्ञात कीजिए। आइए पहले हम ऋण 7/9 को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। यहाँ हम देखते हैं कि इस परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो सबसे पहले हम इसके अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा कर इसे बराबर मान वाली परिमेय संख्या में बदल लेंगे, जिसका हर धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी कि यहाँ हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी 7/9। संख्या रेखा पर 7/9 को व्यक्त करने के लिए पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर एक बिंदु 0 से अंकित करेंगे। 0 के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स अंकित किए जाते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स अंकित किए जाते हैं। चूँकि 7/9 एक धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसलिए इसका स्थान 0 के दाईं ओर होगा। यहाँ अंश 7 हर 9 से छोटा है, इसलिए 7/9 इकाई से छोटी संख्या है, यानी कि इसका स्थान 0 और 1 के बीच आएगा। ठीक स्थान प्राप्त करने के लिए हम 0 से 1 की दूरी को 9 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। चूँकि अंश 7 है, इसलिए हम 0 के दाईं ओर 7 कदम चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे 7/9 पर। चूँकि 7/9 बराबर ऋण 7/9, इसलिए परिमेय संख्या ऋण 7/9 भी इसी बिंदु पर अंकित की जाएगी। अगला उदाहरण, ज्ञात कीजिए नीचे दर्शाई संख्या रेखा पर अक्षर A और B कौन सी परिमेय संख्याओं को अंकित करते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो A और B दोनों 0 के बाईं ओर है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए। बिल्कुल सही। इसका मतलब है A और B दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं यानी नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। हम देखते हैं कि यहाँ इकाई दूरियों को 6 बराबर भागों में विभाजित किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि A और B दोनों का हर 6 होगा। चूँकि B का स्थान 0 के बाईं ओर 9वें भाग पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B का अंश ऋण 9 है। इस तरह से B अक्षर परिमेय संख्या ऋण 9/6 को निरूपित करता है। इसी तरह A का स्थान 0 के बाईं ओर 15वें भाग पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A का अंश ऋण 15 है। इस तरह से A अक्षर परिमेय संख्या ऋण 15/6 को निरूपित करता है।
इसे ही हम ऋण 2 और 1/2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं।